चलो चलो जल्दी। अच्छा देखो, इस बारे में ना अपने बाप से कोई बात मत करना, खामखा तमाशा खड़ा कर देगा, और ना ही अस्मारा से। अम्मा लेकिन अगर अब्बा ने पूछा कि इतनी रात को तुम लोग कैसे वापस आए थे तो कह देना रिक्शे में वापस आए। तेरे सामने हारिस हमें थोड़ी छोड़ने आ रहा था, उसकी अम्मा का रवैया देखा था। ये तो भला हो बीबी जान का कि अपने बेटे को भेज दिया, वरना इतनी रात पता नहीं कहाँ ख्वार हो जाते। ऐसे रिश्तेदारों से ना ये गैर ज्यादा अच्छे हैं। वो तो लगता है कि गाड़ी सिर्फ उसी के पास है। हाँ, हम भी तो गाड़ी में ही आए। बताओ ना। आपको पता है अम्मा ने तो इतने गाने गाए हैं कि पूछे ही मत आप। एक के बाद एक उनको सारे गाने आते हैं भाई अम्मा तो गानों में एक्सपर्ट है, उनकी क्या ही बात है। ये बताओ कि हारिस कैसा लग रहा था? हारिस भाई तो बिल्कुल शहजादे लग रहे थे, वैसे ही जैसे किसी परियों के देश से आए। शहजादे तो फिर महलों का ही रुख करते हैं। हाँ लेकिन हमारे हारिस भाई बिल्कुल ऐसे नहीं है, उनकी सीरत और सूरत दोनों ही बहुत अच्छी है। आपको पता है ताई अम्मी के मना करने के बावजूद उनको फिक्र हो रही थी कि मैं और अम्मा इतनी रात को घर कैसे वापस आएंगे। तो तुम लोग किसके साथ वापस आए? वो ड्राइवर अंकल के साथ ना, जिनको हारिस भाई ने कहा था हमें छोड़ने के लिए। हाँ, अम्मा को जल्दी उठ जाना चाहिए था, पता भी है लेट हो जाएंगे तो कौन छोड़ने आएगा वापस। भाई अम्मा को गाना गाने का मौका मिला, वो ये हसरत कैसे पूरी ना करती। अच्छा मैं सोने लगी हूँ, सुबह से मेरी क्लासेस शुरू हो रही हैं। आपा आप कहाँ पर सोएंगी? अम्मा के पास नहीं सोएंगे आप? मैं तो फिर एक काम करें कि आप यहाँ पर सो जाए ना, और यहाँ फिर जगह नहीं होगी तो मैं अम्मा के पास सो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि इधर कोई जगह नहीं होगी ना, और तो कोई बात नहीं। ओके, गुड नाइट। शब खैर। तुम परेशान ना हो, वो छोटी है और माँ की गोद औलाद को खींचती है ना, ये कहाँ समझेगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो अस्मारा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और शादी की तैयारियां कैसी जा रही हैं? आ गया मेरी शादी की तैयारियों का ख्याल? मैंने सोचा था कि मेरी सगी बहनें हैं, मुझे शादी की मुबारकबाद देंगी, मुझसे मिलने आएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने ही ढीठ बन के तुम्हें कॉल कर ली। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें 3-4 बार कॉल की थी बट तुमने रिसीव ही नहीं की। शायद बिजी होंगी, पता नहीं चला होगा। तुम्हें मेरी डेट फिक्स होने की खुशी हुई होगी ना? हाँ, हम सब बहुत खुश हैं। तुम भी? हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम मेरी बहन हो, अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियाँ अता करे। अच्छी बात है। अच्छा स्मारा, मेरी शादी की शॉपिंग देखने नहीं आओगी क्या? लास्ट नहीं देखने आऊंगी। अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज। मैं इंतजार करूंगी और फिर इंशाल्लाह मैं तुम्हें कॉल करती हूँ बाद में। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्मारा का लहजा कितना फ्रेश है। क्या वाकई उसे कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या हारिस की उसके साथ दिली वाबस्ती जज्बाती है? शकीला मोमानी ठीक ही कहती है, सारी पैसे की कश्मकश अस्मारों को खींचे हुए है। फिर हारिस है भी हैंडसम, इकलौता बेटा। एक बार मेरी शादी हो जाए अस्मारा, फिर मैं तुम्हारे साए से दूर ले जाऊंगी अपने हारिस को। ज़ीनत,
मैं इस रोज रोज के चूहे बिल्ली के खेल से तंग आ गया। क्या मतलब? मैं तुम्हें अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, आजादी से घूमना फिरना चाहता हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। समझी नहीं है, समझना नहीं चाहती। मैं साफ अल्फाजों में कहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। मेरे बच्चे बगैर माँ के रह रहे, मेरा इतना बड़ा घर है, बगैर मालकन के नौकरों के सहारे पड़ा हुआ है। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तलाक लूंगी तो ही तुझसे शादी करूंगी ना। मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सकती। बड़े सियाने कहते हैं कि रोटी पक जाए तो उसे ठंडा करके खाना चाहिए। अब पहले मुझे घर में ऐसा माहौल तो बनाने दो कि मैं साजिद से तलाक मांगू। अगर उसे तलाक ना दी तो फिर बुला ले लूं। बदनामी होगी। इस उम्र में ये बदनामी मोल ले लो। तो तुझे अपनी बदनामी की फिक्र है या फिर मेरी? तुम्हारी। इंसान जिसको चाहता है ना, जिससे मोहब्बत करता है, उसकी बदनामी का डर तो होता है ना उसे। अपनी इज्जत से ज्यादा उसकी इज्जत का ख्याल होता है उससे। तू मेरे बारे में इतना मत सोच, कोई ना कोई हल निकालूंगी।